मैम देखिए, एस्ट्रोलॉजर हो, वास्तु कंसल्टेंट हो, कोई बाबा हो, कोई आशीर्वाद देने वाले हों, आप तभी पहुंच सकते हैं जब तक आपका कहीं ना कहीं आप में कोई अच्छाई है, तभी आप पहुंच पाएंगे। नहीं तो नहीं पहुंच पाएंगे, आप भटकते रहोगे। अच्छा। इफ आपके अच्छाई, मैं बहुत क्लियर वर्ड्स यूज कर रहा हूँ, आप में कुछ ना कुछ तो प्लस पॉइंट है, तभी आप किसी से गाइडेंस ले रहे हो, कभी तभी आप किसी की सुन पा रहे हो। जी, कि कोई किस्मत बदलने वाली है। नहीं तो कितने लोग ऐसे भटकते रहते हैं, हम्म। अपनी कुंडली दिखाएंगे, कम से कम 50 पंडित निपटा देंगे, आराम कहीं से नहीं। आना है तो पहले से आराम आ जाएगा। तो वही कर्म और भाग्य का खेल जो शायद कोई नहीं समझ पाया। सर, जैसे अब ये बोला जाता है कि कर्म करो, करो, फल अच्छा मिलेगा। अब मुझे ये हम शायद बहुत हम सुनते ही आ रहे हैं, आपने भी सुना ही होगा कि कर्म तो एक रिक्शा वाला भी कर रहा है, कर्म अंबानी भी कर रहा है, कर्म एक मिडिल क्लास मैन भी कर रहा है, लेकिन और शायद मेहनत रिक्शा वाला उससे ज़्यादा कर रहा है, सबसे ज़्यादा कर रहा है। तो फल उसे कब मिलेगा? क्योंकि इस जन्म में तो मुझे नहीं लगता कि कोई रिक्शा वाला या कोई मजदूर कितना ही कर्म कर ले, मतलब अंबानी के लेवल पे जाएगा बेचारा, शायद सबसे ज़्यादा हार्डवर्क कर ले तब भी। तो क्या ये वही भाग्य की वजह से उसका ये हाल है? इसका ना, आपको मैं एक, मेरे दिमाग में अभी बहुत बढ़िया चीज़ आई। जी। ठीक है, बहुत बढ़िया एग्जाम्पल आ गया आपके क्वेश्चन का आंसर। जी। डॉली चाय वाले का नाम सुना है? हाँ, बिल्कुल देखा भी है। समझ लो अभी, जब भी आपका टाइम चेंज होना है, ठीक है, चाय बेचते बेचते कहाँ पहुंच गया आदमी? बिल्कुल। दुबई में फ्लैट अभी सुनने बिल में आया गेट्स के लिया। पास पहुंच गया, ठीक है, दुबई पहुंच गया, बिल्कुल। राइट। हाँ। तो रिक्शा वाला भी करोड़पति बन सकता है, रिक्शा वाला भी पैसा कमा सकता है, बट उसका थिंकिंग वैसी होनी चाहिए। इफ़ यू आर कंफर्टेबल इन योर, वो अपने दायरा कर लिया, ठीक है, कि भाई सोच लिया, भाई मेरी ज़िंदगी यही है, सुबह उठना है, रिक्शा चलाना है, शाम को 500 रुपये कमा के लाना है, फैमिली को पालना है, तो वो उससे बाहर नहीं आ पाएगा। अगर उसने, किसी भी इंसान ने अपना प्रोग्रामिंग खुद कर लिया कि नहीं मुझे आगे बढ़ना है, तो उसको कोई रोक नहीं पाएगा। विल पावर, माइंड सेटअप इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको 10 लाख महीना कमाना है और आप 15,000 की जॉब करे हो, हाउ इट इज पॉसिबल? उसके लिए आपको कम से कम लाइन अप तो करना पड़ेगा, उस लाइन पे तो चलना पड़ेगा कि 1 साल बाद, 2 साल, 5 साल, 10 साल बाद आप 10 लाख कमा सको। आपने सोचा ही नहीं तो करेगा क्या? जी। अगर हमने सोचा पॉडकास्ट करेंगे तो भी बैठे ना, अगर हम सोचते नहीं तो बैठते नहीं। हाँ। सोचना बहुत इंपॉर्टेंट है, और अपने पे ट्रस्ट होना बहुत ज़रूरी है। इसमें ना दो चीज़ें काम करती हैं। एक तो बोलते हैं कि ओवर कॉन्फिडेंस हो गया तो आदमी मर जाता है, और मूर्ख लोगों, सबसे पहले आपने अपने आप को अंडर एस्टिमेट करके रखा हुआ है। राइट। आपने सोचा ही नहीं कि मैं ये अचीव कर सकता हूँ। मोस्ट ऑफ द पीपल। मैं बोलता हूँ जी, मोस्ट के सब ऐसे ही हैं। जी। ये सोचते नहीं कि हम कुछ कर सकते हैं। नहीं जी, हम तो पढ़े नहीं हैं, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। हम इवन मैं एक बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ, मैंने काफ़ी ऐसे लोग देखे हैं जो हैंडीकैप हैं, और वो बहुत अच्छा लाइफ कर रहे हैं, वो भीख नहीं मांग रहे, वो मेहनत कर रहे हैं। मैंने 1-2 वीडियोस देखे थे, वो बेचारे जोमेटो पे काम कर रहे हैं। ठीक है, तो वो आदमी कभी भी सरवाइव करेगा, वो हमेशा रोटी खाएगा, वो हमेशा तरक्की करेगा, वो हमेशा सुख में रहेगा। जी सर, इसका लाइव एग्जाम्पल तो सुधा चंद्रन जी हैं। पैर नहीं था लेकिन तब भी क्लासिकल डांसर थी और बस फिर एक्टिंग के फील्ड में आए। यस, जी। मन की सोचना, मन को कंट्रोल रखना इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, आज हम बात करें जनरल, ठीक है, बट इससे मैसेज क्या पास ऑन होगा, पॉडकास्ट से लोगों को क्या समझ में आएगा? जो लोग हमारा पॉडकास्ट सुनेंगे, देखेंगे, उनको ये समझ में आना चाहिए कि अगर वो चाहेंगे, बगैर किसी की मदद के भी, भगवान के आशीर्वाद से, सिर्फ इंसान की नहीं, भगवान के आशीर्वाद से वो अपनी लाइफ में वो अचीव कर लेगा जो वो करना चाहता है। और जो लोग स्टक होकर बैठ गए ना, हमारा कुछ नहीं हो सकता, वो निकलो, उठो, वहाँ वापस निकलो। जिंदगी की लाइफ में कभी भी शुरुआत कर सकते हो। आपकी एज 50 साल होगी, 60 साल होगी, 45 साल है, 40 साल है, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। एज इज द नंबर्स। उठो, वापस हिम्मत करो, अपने आप को वही सोचो कि मैं 25 साल में हूँ,
जी हिम्मत करो, मेहनत करो, फेल तो पहले ही हो, जी 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 और कितना फेल हो जाओगे? खोने के लिए नहीं है, कुछ तो तो कुछ हाँ खोने के लिए है ही मिलेगा। नहीं है ना, जी। तो ट्राई करो ना, उठो, आप करो प्रूफ अपने आप को। कम से कम जब भी मरोगे तो ये तो सोचोगे ना कि मैंने अपनी तरफ से 100% दिया था, मैंने हाथ पे हाथ नहीं रखा था। खुशी से जाओगे दुनिया से, जी दुनिया भी याद रखेगी कि भाई कोई बंदा था। ऐसा काम करने का। जी सर, अभी जैसे आपने नाम लिया पूजा पाठ, मैं खुद बहुत पूजा पाठ करती हूँ, भगवान ने में भी बहुत आस्था है। लेकिन एक क्वेश्चन मेरा है, पूजा पाठ, कर्म, भाग्य क्या काम करता है? अगर कर्म काम करता है तो कर्म से भाग्य बना, और अगर कर्म और भाग्य काम करते हैं तो पूजा पाठ हम कैसे कह सकते हैं कि भगवान देगा? तो क्या समझे हम इससे? देखिए, हम्म भाग्य, कर्म और पूजा पाठ, हम्म ठीक है। हम्म भाग्य में जो लिखा है वो कर्म चेंज कर सकता है, हम्म ठीक है। और जो दोनों में नहीं लिखा वो भगवान दे सकता है। हम्म क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने बहुत बार सुना और इसका आंसर मैं भी नहीं समझ पा मैं रही थी, आपको लेकिन एक और आपने बड़ा शॉर्ट में बता दिया कि जो भाग्य और कर्म में नहीं लिखा वो भगवान दे मैं आपको सकता है। एग्जांपल देता हूँ ना, जी। मैंने साथ बीती ये चीज़ें मैं इसके लिए बता सकता हूँ। हम्म मेरे पास काफ़ी लोग ऐसे आए कि जिनके ऊपर लाइबिलिटी थी, कर्जा था सर पे, हम्म ठीक है। मैंने उनको सजेशन क्या दिया कि कॉमनली सब कोई भी खाटू श्याम जी जाइए, आपका कर्जा उतर जाएगा, अच्छा। ठीक है। कंडीशन क्या है, आप जाइए उधर अर्जी लगाइए कि खाटू श्याम जी मेरे सर पे XYZ अमाउंट है और मुझे 1 साल में इसको क्लियर करके दो, मैंने नहीं करनी, आप मेरे करके दो, मेरे को आप पे भरोसा है। हम्म उनका निपट गया। मेरे पास 12 से 13 लोग ऐसे हैं जिनका 25 लाख, 10 लाख, 15 लाख कर्जा क्लियर हो गया, हम्म ठीक है। तो इससे ये चीज़ें साबित होती हैं कि भगवान चाहेगा तो वो चीज़ भी आपको मिलेगी। एक कहावत और है, इसमें एक चीज़ और ऐड ऑन करूँगा, जब तक बच्चा रोता नहीं माँ दूध नहीं पिलाती, सच ठीक बात। है। हाँ। जब तक आप मांगोगे नहीं, मांगना आएगा नहीं, हम्म ठीक है, तो कुछ नहीं मिलने वाला। करते रहो पाठ पूजा, हम्म निस्वार्थ पाठ पूजा करोगे उसका फल अलग है, हम्म ठीक है। आप एक सोच के करोगे उसका फल अलग है। यहाँ ये चीज़ आप अगर समझ जाए हमारी पब्लिक तो बहुत बढ़िया बात है। एक आपने किसी कुत्ते को रोटी दी, एग्जाम्पल, ठीक जी। है, कुत्ते को रोटी दी, उसका पेट भर गया, बात खत्म हो गई। अगर आपने रेमेडी सोच के दी हम्म तो आपका ग्रह ठीक हुए, अच्छा। ठीक है। हाँ 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 डिफरेंस दोनों में है। हाँ। अगर आपने भक्ति की, निस्वार्थ की, तो ओके, उसका भी फल अच्छा मिलेगा। अगर आपने भगवान से कुछ मांग लिया तो भी मिलेगा, वो भी कोई नहीं रोक सकता। जी। नहीं, मैं तो खुद बहुत बड़ी बिलीवर हूँ और मैं तो मानती हूँ जो आज हूँ या जो हमारे पास है वो उसने ही दिया है। तो और जी इंसान की क्या औकात है? जी क्योंकि सर जैसे इतने पॉडकास्ट कर लिए, सोशल मीडिया का ज़माना है, लोग भी सराउंडिंग में हैं, तो कर्म भाग्य कुछ लोग भगवान को बहुत मानते हैं, कुछ बिल्कुल नहीं मानते। तो इतनी ओपिनियंस आ जाती हैं कि कई बार हम, मुझे लगा आपसे इस चीज़ पे क्लैरिटी लूँ, और मुझे आपका एक ही लाइन में आंसर बहुत ही अच्छा लगा कि जो कोई नहीं दे सकता कर्म और भाग्य, वो भगवान दे सकता है। तो ये तो दिए हैं मैम, लोगों को जी, मिला है। मैं तो लाइव एग्जांपल हूँ, बिल्कुल सही फिर बात है सर। आप देखिए ना, मिलता है, हुँ, मांगने का तरीका आना चाहिए। जी। जैसे होता है ना, कोई आप किसी से काम निकलवाना है, ठीक है, तो उसको वो रिश्वत नहीं ले रहा, हुँ, अभी बताइए कैसे काम होगा? हुँ, ऐसे भी मेरे पास एग्जांपल है कि किसी ने, ये सच्ची घटना है, किसी ने ना सरकारी ऑफिसर से काम करवाना था, बट वो ईमानदार आदमी था, हुँ, ठीक है, और उसका जो उसने काम करवाना था वो भी जेन्युइन था। हुँ, उसने क्या किया, वो आदमी जो गुरु को फॉलो करता था वो उसके पास गया, हुँ, गुरुजी मैं सही हूँ, मेरा ये बंदे के पास काम अटका है, आपका शागिर्द है, इसको बोल दो कर दे, हुँ, ठीक है। हुँ, उसने उनको, गुरुजी ने बोला कि ये बंदे का काम कर, काम हो गया। हुँ, काम करवाने आने का तरीका आना चाहिए। जी, भगवान से भी अगर आपको कोई चीज़ हासिल करनी है तो उसका भी एक रास्ता है, हुँ, ठीक है। कभी कभी जिद भी करनी पड़ती है। जी, एक सच्ची कहानी है,
मैं सुनाना चाहूँगा, इसमें जी। बताऊँगा पब्लिक को। 2 दोस्त थे, हम्म। ठीक है। एक भगवान में, भोलेनाथ पे बहुत ज़्यादा बिलीव करता था, एक नहीं करता था। दोनों जन सेम टाइम पे शिवलिंग पे जाते, एक पत्थर मार के आता और एक जल चढ़ा के आता। इनका सालों साल यही रूटीन रहा दोनों का। अच्छा। डेली जाना, उसने पत्थर मार के आ जाना, उसने जल चढ़ा के आ जाना। एक दिन क्या हुआ, इतना तूफान, इतनी बारिश, ठीक है, कि मतलब जाने का हालात ही नहीं थे। तो जो जल चढ़ा के आता था बोलता यार मैं एक दिन नहीं जाऊंगा तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा, मैं तो रोज़ जल चढ़ा के आता हूँ, ठीक है। दूसरे ने क्या बोला कि मैं रोज़ पत्थर मार के आता हूँ, आज नहीं गया ना तो भाई काम खराब हो जाएगा, भोलेनाथ कुछ अजीब ही सोचेंगे। वो गया, पत्थर मारा शिवलिंग पे, भोलेनाथ प्रकट हुए। उसकी वो आस्था थी, भले कुछ भी कर रहा था, वो भोलेनाथ के प्रति उसकी श्रद्धा थी, संकल्प था कि मुझे ये काम करना है तो करना है। दैट इज़ द विल पावर। इसको विल पावर बोला जाएगा, इसको स्ट्रेंथ बोला जाएगा, इसको माइंड सेटअप बोला जाएगा। एक आस्था थी, एक पता था मैंने मेरा कर्मा करना है, तो वहीं से वरदान मिला। वो जो जल चढ़ाता था वो बैठा है आज भी। जी। अब जैसे ही कलयुग चल रहा है तो कहते हैं पूजा पाठ करो, भक्ति करो तो मोक्ष की प्राप्ति होती है, लेकिन क्या कलयुग में भी हम किसी को मोक्ष मिल सकता है? बिल्कुल मिल सकता है, मतलब क्योंकि ऐसे कर्म हैं इंसान के कोई मोक्ष प्राप्ति वाले है हैं? बिल्कुल है। मैम देखिए, एक चीज़ तो कन्फर्म है, मैं ही इससे कितने लोगों को जानता हूँ कि जिनको मोक्ष मिलना है, कन्फर्म है, अच्छा, ये पहले पता चल सकता है? पता लग जाता है। ओके। वो बड़ी चीज़ नहीं है, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। उनकी कुंडली देखो, उनका कर्मा देखो, जी। उनका, उनसे बात करो, आपको समझ आ जाएगा। अच्छा। बहुत है दुनिया में, आज भी जीवित है, जिनको मैं बोलता हूँ कि भाई हमको तो कुछ नहीं है, उनको बड़ी इजीली है। वो कर्म ही ऐसा कर रहे हैं, वो बता ही नहीं रहे हैं। वो कहीं पे भी किसी की हेल्प करते, किसी को नहीं बताते हैं। जी। गुप्त दान बहुत बड़ा होता है, करते हैं लोग, किसी का नाम नहीं आता। हाँ। ऐसे उनको ये समझ लग गई कि भाई मेरा क्या कर्मा है, क्या मेरा होना है, क्या मेरे लिंक है। कितने लोग ऐसे हैं जो जिनके साथ भगवान के लिंक जुड़े हैं, अच्छा, बहुत से लोग हैं। तो मोक्ष के बाद हमें फिर कोई जन्म नहीं मिलता? मतलब मोक्ष मैम मतलब देखिए, हम सीधा भगवान के पास पहुंच हम गए? बिल्कुल मिलता है मैडम। अभी देखिए एक चीज़ बताइए, 4 युग है, हम्म। ख़त्म होगा अभी कलयुग, जी। फिर क्या होगा, फिर से स्टार्टिंग होगी। जो अच्छी सोल्स हैं उनको दुनिया को वापस स्थापित करने के लिए, सिस्टमेटिक करने के पहले उनको भेजा जाएगा। अच्छा। जी। जो सोल वहाँ पे जमा हो रही हैं जाके, उनको फिर वापस गुरु, ठीक है, उद्धार करने वाला, ज्ञान देने वाला, नॉलेजेबल, वो दुनिया को सिखाने वाला साइंटिस्ट, इस तरीके से उनको भेजा जाता है फिर बना के। अच्छा, तो जब ये सतयुग से शुरू होगा कलयुग के बाद, हम्म, तो उसमें फिर जिनको सब मोक्ष मिला होगा, वो जितने आएंगे ना वापस इसमें। ज्ञानी लोग। हाँ फिर आएंगे ना। अभी अच्छा। आपने देखा होगा बहुत से बच्चे, ठीक है, काफ़ी एग्जांपल, पैदा होते ही उनको सब गीता, भागवत वगैरह सब याद होता है। वो कैसे हो गया, जी। कभी सोचा है किसी ने? वो कैरी फॉरवर्ड हो रहा है, वो प्योर सोल है। किसी। कोई पैदा होता है लगन में जुपिटर होता है, बढ़िया हो गया। अच्छा। किसी का कि शनि खत्म हुआ होता है। अभी बच्चा पैदा होगा तो उसकी कुंडली तो बनेगी, कुंडली बनेगी तो कोई ना कोई तो दशा चल रही होगी ना, जी जी जी। वो उसी से तो कैरी आगे आई ना। फिर ओके। उसकी पहली वाली खत्म हुई, उससे आगे शुरू होगी, हम्म। नहीं तो फिर सबकी सेम ना होती। जी। तो कर्म और भाग्य का खेल तो हम काफी समझ रहे हैं कि समझा भी जा सकता है और नहीं भी समझा जा सकता, क्योंकि दोनों एक ही सिक्के के दो दो पहलू हैं, पहलू हैं। एक के पीछे एक चलता ही है। भाग्य भी तभी बनेगा जब कर्म करेंगे तो भाग्य चमकता यस। जाएगा। जी। तो इसी में आ जाता है कार्मिक रिलेशनशिप,
वो भी हम कैरी फॉरवर्ड करते हैं, वही क्योंकि तो है। कर्मों के यस हिसाब यस, से है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये आपने हमें भी शुरू में बताया था कि हम अपने रिश्ते लेकर आते हैं, तो यस। वो कार्मिक रिलेशनशिप्स हो गए। तो इसमें कहा जाता है कि हम ये कार्मिक रिलेशनशिप्स में कॉन्ट्रैक्ट भी लिखवा के आते हैं कि भाई हमने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया, यही हस्बैंड होगा, यही वाइफ होगी। लेकिन कुछ लोग जैसे डिवोर्स हो जाते हैं, हम्म। उनका एक और रिश्ता बन गया, वो पीछे छूट गया, तो वो इस जन्म में बेवकूफ़ियाँ कर रहे हैं ना वो लोग। मैं वही तो आपको चीज़ बताई ना कि भगवान ने भाग्य में कुछ लिखा था, आपको लिख दिया क्या था कि ये आपकी वाइफ है या ये आपका हस्बैंड है, ठीक है। फिर आपको मतलब गलतियाँ आपकी है ना, मैं वर्ड कुछ गलत नहीं यूज़ करूँगा, मिस्टेक्स आपकी है ना। इफ़ यू आर नॉट, आपका एक चीज़ समझ लीजिए मैम, अभी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आई है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ गई है एक्सपेक्टेशंस। हाँ। ठीक है, हम तो 10 रुपये दे रहे हैं किसी को अपने रिलेशनशिप में एग्जाम्पल के तौर पे, और हम 100 रुपये एक्सपेक्टेशंस है हमारी, तो वहाँ पे तो फिर आपकी फुलफिल होगी नहीं, फिर आप छोड़ के दूसरे के पास जाओगे, फिर आपका कार्मिक जो भी है सब खराब हो जाएगा। तो अगर इस जन्म में हमारी 2-3 एक्टर्स ही हैं, हमारे 3-3 शादियां हो जाती हैं, तो अगले जन्म में उनको कैसे, मतलब पार्टनर कौन होगा उनका? उनकी फिर तीनों नहीं होगी, चौथी होगी, कोई और ही होगी फिर उनको फिर नया ही मुसीबत मिलने वाली है, फिर वो छोड़ दो, फिर वो तीनों नहीं मिलने वाली, हो मतलब गया ये उनका। यहाँ तो इन्होंने अपना कर्म खराब कर लिए। यस, क्योंकि पिछला जन्म हमारा ये जन्म डिसाइड करेगा और ये जन्म हमारा अगला जन्म डिसाइड करेगा, ठीक है। तो उसी बेस पे काफ़ी चीज़ें ऐसी होती हैं कि समझना। एक चीज़ बताइए, अगर किसी का मर्डर किया तो संविधान में है कि 302 लगेगी, ठीक है। हाफ मर्डर किया 307 लगेगी। हाँ। अरे ऊपर वाले का भी कानून है भाई, उसको भी तो समझ लो। वो नहीं समझना अपने को, वो उसकी तरफ ध्यान ही नहीं है। ऊपर वाले के किसी को तो मैम 2 मिनट में ऊपर उठा देते हैं। राहु महाराज जी पैसा देते हैं, अचानक से देते हैं ठक ऊपर, ठीक है, नीचे भी गिरा देते हैं, राइट। तो वो उसका वो सिस्टम है, ठीक है। शुक्र महाराज जी हैं, ठीक है, बहुत पैसा दे दिया तो फिर गलत चीज़ों में भी डाल देते हैं, अच्छा। ठीक है। सूर्य भगवान भी पैसा देते हैं, अच्छा। गुरु भी पैसा देता है, क्यों नहीं अच्छा। देते, सब देते हैं, ठीक है। तो बट मेरा पॉइंट ये था कि ऊपर वाले का भी एक सिस्टम है, एक प्रोसेस है, वो आपको टेस्टिंग पे छोड़ रखा है। उनके लिए हम कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है ऊपर वाले के लिए, ठीक है। हम आए हैं, हम क्या करते हैं क्या नहीं करते, सबका लेखा जोखा हिसाब होना ही होना है। इसके लिए सिंपल वे में ये चीज़ बताऊंगा, कर्म अच्छे करो, किसी का दिल मत दुखाओ, किसी को गाली मत दो, झूठ मत बोलो। अरे इतने महान लोग बैठे हैं ना मैडम, एक एक मिनट पे झूठ बोलते हैं, फिर बोलते हैं कि हम दुखी हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें ना इंसान को समझ नहीं आती, कितनी बड़ी बन जाती है उसके लिए। बट हमको वो चीज़ों पे नहीं जाना है। कोई हमको आज के ज़माने में, मैं एक चीज़ तो बहुत क्लियर हूँ, कोई किसी को नहीं समझा सकता, कभी कोई नहीं सुनता किसी की, नहीं। ठीक है। करनी वही है जो मन में है, ठीक है। अरे भाई एक बात मान के तो देखो, नहीं फायदा हो तो आओ। और मैं ना एक ऐड ऑन करूँगा एक ही लाइन कि भाई जो भी किसी भी एस्ट्रोलॉजर को, किसी भी वास्तु कंसल्टेंट को, किसी को भी गलत कमेंट करते ना, पॉडकास्ट में हो गया या वैसे हो गया, वो बंद कर दो। क्यों? आपको नहीं अच्छा लगा, आप उसको मत देखो, ठीक है। आपने उसको गलत कमेंट दिया, वो पढ़ा नहीं पढ़ा उसका पता नहीं, बट आपकी तो नेगेटिविटी आ गई ना, आपका तो थॉट प्रोसेस चेंज हो गया ना, क्यों किसी को बोलना, ठीक है। इसके लिए मेरी रिक्वेस्ट ये है, भाई दोगे तो दो ना, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। सोशल मीडिया है, 10 अच्छे कमेंट्स भी आएंगे, 10 बुरे भी आएंगे, ठीक है। बट बच्चों तुम अपना ध्यान दो, तुम्हें क्या जरूरत पड़, तुम्हारे बोलने से वो चेंज तो होने वाला है नहीं, ठीक है। तो तुम शांत रहो। यही तो कलयुग है ना सर। नहीं तो सारे संत तभी तो बन भुगत रहे हैं जाएंगे सब जी, तभी दुखी है आज की जनरेशन। सेटिस्फेक्शन है ही नहीं ना, जी। पेशेंस नहीं है, सेटिस्फेक्शन नहीं है, कहीं पे रुकना नहीं है, अग्रेसिव होना है,
ठीक है, फिर बाद में बोलना कि हम परेशान हैं। सब स्पीकर बन गए ना, लिसनर कोई नहीं बनना चाहता, सुनना ही नहीं चाहते, और ये सबके साथ ही हो गया है, तो इसलिए इम्पेशेंट हो गए हैं। बिल्कुल तो वही बात आ जाती है, कलयुग है तो ये तो चीज़ें आएंगी आएंगी आएंगी, आएंगी, और बिल्कुल लोग आएंगी। जी। तो सर जैसे हमने इसकी बात की कि कार्मिक रिलेशनशिप्स, इसमें एक चीज़ हम सुनते हैं, उसको थोड़ा सा आप हमें समझाइए। ट्विन फ्लेम और सोलमेट, ये क्या चीज़ होती है? मैम होती है देखिए कुछ क्या या है, सिर्फ बहुत डीप है, ये वर्ड्स हैं? चीज़ें बहुत डीप है। नहीं, नहीं आप जैसे 2-4 लाइन में हमें हमारे व्यूअर्स के लिए बता देखिए क्या पाएँ। होता है, सोलमेट क्या है? हुँ, सोलमेट ये है कि जिस जो आपके पहले भी सोलमेट थी, हुँ, ठीक है, ये था, हुँ। वही इस बार मिलेगा आपको, ठीक है। जी, हाँ। दोनों एक दूसरे के लिए, अभी हस्बैंड वाइफ में ही आता है ना सोलमेट, तो मोस्टली वही रिलेशनशिप में आएगा। लेकिन जैसे मैंने आपसे ये क्वेश्चन इसलिए पूछा, हमने अब सोशल मीडिया का ज़माना है तो बहुत सारी बातें आती हैं, हम सुनते आ रहे हैं, लेकिन जवाब हमें नहीं मिलता क्लियर। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। तो वो कहते हैं कि सोलमेट वो होता है, ज़रूरी नहीं कि सोलमेट से आपकी शादी हो। कई बार आपकी शादी हुई, आप अपनी शादी में बहुत दुखी हो, और आपकी सडन लाइफ में चाहे आपका भाई, आपका फ्रेंड, आपका कोई भी एक रिश्ता ऐसा आ गया जिसके साथ मिलते ही आपको लगा कि इसको तो मैं बरसों से जानता हूँ, और आप जब मिलते हो, जब देखते हो, खुश होते हो, तो वो सोलमेट होता है। तो मैं भी यही जानना चाहती थी कि अगर सोलमेट नहीं है तो शादी क्यों हुई? और कुछ लोगों का कहना है ज़रूरी नहीं है सोलमेट से ही शादी हो, तो ये क्वेश्चन मैं आपसे जानना देखिए क्या चाहती हूँ। होता है, जैसे कोई ब्रदर आया, ठीक है, हुँ, या कोई दोस्त मिल गया, कोई रिलेटिव आ गया, हुँ, ठीक है, उसके साथ आपका साइंटिफिक है, उसके साथ सोच मिल गई आपकी, हुँ, उसकी बात आपके दिमाग में बैठनी शुरू होगी, हुँ, ठीक है, आपको उस पर ट्रस्ट हो गया, ठीक है, तो वो सोलमेट ही होगा, ठीक है। हुँ, उसका यही तो पॉइंट है ना मैम, कि वो पहले जन्म में भी उसको ज्ञान देता होगा, पहले जन्म में भी, पिछले जन्म में भी उसको समझाता होगा, हुँ, इसके लिए उसकी जल्दी इजीली बात समझ आ गई, ठीक है। तो वही चीज़ है कि बेसिक में लेमैन लैंग्वेज में बोलूँ, जिसकी बात हमको समझ में आ रही है, हुँ, जो हमको हमको भी समझ रहा है, हुँ, ठीक है, तो वहाँ पे आप कुछ भी नाम दे दो उसको, हुँ, ठीक है, कुछ भी नाम दे दो, बट अगर आपकी कोई बात सुनने को तैयार नहीं है, समझने को तैयार नहीं है, ठीक है, कोई आप लेफ्ट बोल रहे हो तो वो राइट जा रहा है, तो आपका फिर उससे बॉन्डिंग कैसे बनेगी? फिर आप उसको कैसे, क्या चीज़ का नाम दोगे? कुछ नहीं। वो अपनी समझ है, अपनी सोच है। बाकी सोलमेट्स होते हैं, काफ़ी लोग होते हैं, एक दूसरे के साथ होते हैं, एक दूसरे के साथ लाइफ भी निकालते हैं, फ्रेंडशिप भी रखते हैं, सब कुछ होता है, ठीक है। मतलब किसी का किसी के साथ अटैचमेंट होना है। अभी कभी कभी कैसा होता है, आप इससे समझ आएंगे, फ़ोन किया, हुँ, सामने वाला बंदा चुप है, हुँ, या कुछ भी नहीं बोल रहा, हुँ, ठीक है, या सिंपल हेलो बोला, जी, उसी समय आपको पता लग जाता है यार ये बंदा दुखी है, परेशान है, इसको क्या है। वो जो रिलेशनशिप्स होती है ना, हुँ, कुछ बोले बगैर समझने वाला, हुँ, मैं उसको सोलमेट मानूंगा, हाँ, बिल्कुल सही बात है। ठीक है। हुँ, कि भाई कुछ बगैर बोले हुए भी समझ जाना हुँ, अपने पार्टनर का, अपने ब्रदर का, अपनी मदर का, अपने फादर का, अपनी सिस्टर्स का, वो होते हैं सोलमेट। ओके, कि ज़रूरी नहीं है अल्फाज चाहिए, हुँ, ठीक है। दिल से दिल का कनेक्शन। आप फेस समझ के, आपका बच्चा बाहर से आए, कुछ नहीं बोले, हुँ, स्कूल से आ रहा है, सपोज करो, आप उसका फेस देख के माँ बता देती है भाई क्या है, वो हाँ, उसकी सोल में से निकला है, वही तो सोलमेट है। हुँ, तो वही माँ है जो अपने बच्चे को 2 मिनट में जज कर लेती, कैसे क्या चाल देख के क्या करके आया भाई। तो वही चीज़ है और कुछ नहीं है। वो तो है सर, मतलब जिससे दिल का कनेक्शन मिल जाए, जिससे मतलब आपको लगे कि मुझे इसी से बात करनी है, हर दुख सुख में जो याद आए, मेरे हिसाब से वो सोलमेट होगा। और आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, हुँ, एक एक आदमी बोलता है यार मेरे को ना सब दूर हो रहे हैं रिश्ते, हुँ, कोई मेरे से बात नहीं करता, हाँ, कई बार लाइफ में वो पॉइंट आता है। आता है ना, जी, सब दुखी है, मैं, मेरे को कोई अच्छा नहीं बोलता, सब मेरे से कटना शुरू हो गए, हुँ, ठीक है, मेरे से बात नहीं करता, हुँ, तो इट मीन्स ये समझ लो कि उसके नज़दीक भगवान आ रहा है,
अच्छा, ओके। आगे अगर एक चीज बताइए, अगर किसी के नज़दीक में भगवान आ रहा है या वो स्टार्ट हो गया, उसको आगे और ज्ञान आ गया या नॉलेज बढ़ गई या भगवान के प्रति उसकी भक्ति बढ़ गई, तो वो फिर जो नेगेटिव पीपल्स हैं, जो नेगेटिव लोग हैं उसके सराउंडिंग में, वो तो दूर होते जाएंगे ना ऑटोमेटिकली। सही बात है। फिर आप रोते हो, हाय मेरे से वो बात नहीं करता, वो नहीं करता। अरे भाई, आधे से ज़्यादा दुनिया तो मुझे लाइक नहीं करती, मैं खुला बोलता हूँ आज। ठीक है, जिनके लिए बोल रहा हूँ वो भी सुन रहे होंगे, वो भी मेरे को लाइक नहीं करते, पर जी। मेरे को उनसे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। हम तो भोलेनाथ के आशीर्वाद से खुश है भाई, जी। सीधी सी बात है। हम तो उसमें खुश रहते हैं, उसमें रजा में राजी हैं, जैसे वो रखता है वो वैसे खुश है। ठीक है, कोई टेंशन नहीं अपने को। नहीं, ये तो हमें समझना ही पड़ता है कि 10 लोग हैं, 8 नापसंद करेंगे, 2 पसंद करने वाले भी होंगे। तो मैडम, ये आप सबके सबको साथ ही है। खुश नहीं कर सकते। हाँ, बिल्कुल वही आप बात सबको है। दुनिया में इम्प्रेस करने नहीं आए हो। ठीक है, आप अपना कर्मा करो अपने। आपको ना एक, जो आज आपका टॉपिक है ना, उसके रिलेट में मैं एक चीज़ बता देता हूँ। हम्म। भगवान ये बोलता है कि जो मैंने तुझे ब्लड रिलेशन दिए हैं, तू उनको तो खुश रख ले, फिर मैं बाद में खुश अपने आप हो जाएगा। सच आप बात उनको ही नहीं खुश रख पा रहे कलयुग में। हाँ। आपकी किसी की माँ दुखी है, किसी बीवी तो वैसे दुखी रहती है। ठीक है, तो ठीक है, जी। बच्चे माँ बाप की केयर नहीं करते हैं, उनको हाँ। अनाथ आश्रम में या छोड़ के आ जाते हैं। हाँ। तो यार कितने केसेस भरे पड़े हैं जैसे। ठीक है, पहले भगवान के इधर जाके मंदिर में घंटियां बजाएंगे और घर पे लोग दुखी हैं, तुम्हारे क्या फ़ायदा उसका। जी। एटलीस्ट भगवान ये बोलता है जो मैंने तुझे रिलेशंस दिए हैं तुम उनकी रिस्पेक्ट करो, अपना फ़र्ज़ पूरा करो, तुमको मैं कहीं ना कहीं किसी भी रूप में आके मिल जाऊंगा। बट वो नहीं करना अपने को, दिखावा करना है कि मंदिर में गए 2 घंटे घंटियां बजाई पाठ करा, दुनिया को दिखा के कि 4 लोग देख रहे हैं तो जाके पैसे डाले उसमें, तो उसका क्या फ़ायदा? कुछ फ़ायदा नहीं उसका, उल्टा जी। आप नेगेटिविटी लेके आ रहे हो। अच्छा। अभी मैं ना एक चीज़ और शेयर करता हूँ। आपने 100 लोगों को खाना खिलाया, ठीक है, खाना खिलाया, सबको पता है जी कि ये XYZ ने 100 लोगों को खाना खिलाया, उस 10 आदमी को दिखाएंगे, आप पोस्ट डालेंगे। ठीक है, और आपने क्या किया, 2 किलो शक्कर ले ली, चीनी ले ली, जी। जाके चींटियों को खिला दी। ठीक है, अभी सबसे ज़्यादा फल आपको इसमें चींटियों को जो आपने एक टाइम का भोजन करवाया है ना, उसका मिलेगा, ना कि उनका मिलेगा जो 100 लोगों को आपने पेट भर के खाना खिलाया। जी। क्यों? क्योंकि उसमें आपने दिखावा किया, हाँ। 100 लोगों को बताया कि मैंने उनको खाना खिलाया, लंगर लगाया, आज मैंने भंडारा करा दिया, तो वो ज़ीरो, फिर तुम अच्छा। वैसे के वैसे सर्कल में दुखी। अच्छा, लेकिन कहीं कुछ तो अच्छा फल मिलता होगा कि 100 लोगों का पेट भरा है तो। मैडम बिल्कुल, आप क्या सोचते हो बहुत फल मिलता? कुछ नहीं मिलता। कहाँ से अच्छा। मिलेगा आप ये बताइए? जब भी आप में अहम आ गया, हंकार आ गया, ईगो आ गई, तो आपका सारा का सारा माइनस हो गया। अच्छा। ईगो इज वेरी डेंजरस। हाँ। ठीक है, अहंकार तो रावण का नहीं रहा, सही बात है। उसको मृत्यु तक लेके गया। हम्म। ठीक है, बहुत से ऐसे एग्जाम्पल्स हैं। तो जी। अहंकार तो आदमी की जिंदगी खत्म कर देता है, ये पुण्य कहाँ से कमा लेंगे? तो आपके हिसाब से जो दान पुण्य करें वो गुप्त करें, दिखावा करते हैं करके नहीं करें, नहीं तो मैडम, फल नहीं करते हैं। मिलेगा। मैं हाँ, नहीं सर, वो तो करते ही करते हैं। हैं, लेकिन आप अगर हमारे व्यूअर्स को बताओगे तो आप यही बताना चाहेंगे ना कि आप गुप्त दान कीजिए कि आपको फायदा यस, मिले। आप दिखावा करके करेंगे तो उसका आपके लिए कोई कोई यूज लाभ नहीं नहीं है, है। कुछ नहीं है। हाँ जी। जी जी। सर, तो अब एक चीज़ मैं आपसे और पूछना चाहूँगी, आई डोंट नो आप ये क्वेश्चन से रिलेट करेंगे कि नहीं करेंगे, बट जैसे हमारे कोई भी चीज़ हमारे साथ बहुत अच्छी होनी लगती है, जैसे आपने कहा कि जब भगवान नज़दीक आते हैं तो लोग दूर होने लगते हैं। तो जब हमारा अच्छा टाइम आने वाला होता है कि हम कष्ट दूर होने लगते हैं, तो भगवान कोई इंडिकेशन देता है या सिर्फ यही इंडिकेशन है कि जो आपके नेगेटिव लोग हैं वो दूर हो जाएंगे? ये भी एक इंडिकेशन है कि नेगेटिव लोग दूर हो रहे हैं। हाँ ठीक जी। है, आपके रिसोर्सेज बनने लगेंगे। जी। ठीक है, जैसे मैं एक इसमें ना आपको एग्जांपल देता हूँ, समझ जाएंगे लोग। अभी आपका कोई सरकारी ऑफिसर के साथ काम है, ठीक है, आप घर से निकले, ठीक है, घर से निकलते ही गाड़ी पंचर, हाँ।
ठीक है, हम्म आगे गए ट्रैफिक, हम्म ठीक है, वहाँ पे आगे गए ऑफिसर सीट पे नहीं है, हाँ आपका काम नहीं हुआ, वापस आ गए। हम्म अगर आपके साथ बहुत अच्छी एनर्जी है, आप किसी की शरण में हैं, यहाँ से निकलेंगे, ट्रैफिक नहीं मिलेगा और ऑफिसर बड़े अच्छे मूड में होगा, जी आपका साइन कर देगा, काम कर देगा, आप रिलैक्सली घर पे आ जाएंगे। हम्म दोनों में मेहनत उतनी ही लगी, ठीक जी है। जो नहीं हुआ नेगेटिव था, उसमें थोड़ा हार्डवर्क ज़्यादा हो गया, बट काम फिर भी नहीं हुआ उसका, जी ठीक जी है। जी तो ऐसी सिचुएशंस में ये होता है कि आदमी किसी की शरण में रहेगा भगवान की, तो उसके काम इजीली बनेंगे, ठीक ओके है। अदरवाइज तकलीफ़ें बहुत ज़्यादा आएंगी उसको, अच्छा ठीक है। ये देखिए ना, ये इंडिकेशन ही था ना हाँ कि आपका लाइन अप होने स्टार्ट हो गई। हम्म जो कॉन्ट्रैक्ट्स किसी को सपोज एग्जांपल नहीं मिलते थे पहले, वो मिल गया, हम्म ठीक है, उससे उसको प्रॉफिट हो गया। घर पे गया, जो वाइफ ज़्यादा झगड़ा करती थी उस वो कम होगी, बिकॉज आपने उसको सपोर्ट और बढ़ा दी फाइनेंस की, हम्म ठीक है। तो सब चीज़ें प्लान्ड होगी, बच्चों की अच्छी जगह एडमिशन होगी, तो दिस इज़ द राइट टाइम ना। मतलब लाइफ के जब हर्डल्स कम होने लगे, प्रॉब्लम्स कम होने लगे, तो हम समझ जाएं कि भगवान का इंडिकेशन है, अच्छा कि टाइम आने यस, वाला है। और इसी तरीके से एक बड़ा मतलब अटपटा सा ही क्वेश्चन है कि जब हमारी डेथ नियर होती है कि अब हमारा समय पूरा हो रहा है, तो भगवान उसका कोई इंडिकेशन देता है? मतलब देता है। आप तो समझते होंगे ये बात, हम एज अ बिल्कुल लेमैन मैम, तो नहीं बहुत समझते। ये सीरियस टॉपिक है। हम्म भगवान इंडिकेट करता है, हर इंसान को पता लग जाता है कि मेरा टाइम कम है अभी, ठीक हम्म है। ये आता है कि मेरे जाने के बाद मेरी फैमिली का क्या होगा, ठीक है। अच्छा ये थॉट प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है उसका, ओके ठीक है। काफ़ी लोगों से वो दूर हो जाता है, चुप करके रहना रहता है, खाना कम खाएगा, ठीक है। बट मैं ये बोलता हूँ कि जब भी इस तरह के आपको इंडिकेशंस हों, हम्म तो आप अपना भक्ति का लेवल बढ़ा दो एटलीस्ट, अच्छा तो वो टाइम आपका आराम से निकल जाएगा, नहीं तो बहुत पीड़ा होती है। पीड़ा इन विच सेंस कि बीमार हो जाते हैं या? नहीं, बीमार नहीं, हम्म बीमार तो ऑलरेडी देखो, जब भी ये मृत्यु का सिस्टम चलना था, जी तो मौत ने क्या बोला कि भैया मैं इल्ज़ाम अपने सर पे नहीं लूँगी, हम्म ठीक है। किसी ने ये नहीं हुआ, सबसे पूछते भाई क्या हुआ था, कैसे डेथ हो गई, हार्ट अटैक से हो गई, एक्सीडेंट से हो गई, ब्रेन हेमरेज हो गया, ठीक है। वो बहाने हैं, ठीक जी है। आती तो मौत ही है ना इंसान हाँ को, तो मौत अपने सर पे नहीं कभी ले, वो ये नहीं भैया मौत आई थी मर गया, ऐसा नहीं होता। रीज़न क्या था, रीज़न अलग है, जी ठीक है, क्योंकि मौत ने अपने पे नहीं लिया। इसकी इसी हिसाब से इंसान जो भी चीज़ें होने वाली हैं उसको सोच सोच के परेशान होने से अच्छा है भगवान की भक्ति करे। कभी कभी जब भी शरीर से प्राण निकलते हैं, अलग अलग रास्तों से निकलते हैं, जबान, आँख, कान, नाक, सबको पता है, ठीक है। कभी किसी का यहाँ पे, जो यहाँ पे क्राउन चक्र होता है, यहाँ से कभी किसी के प्राण देखे हैं निकलते हुए? नॉर्मली तो हम लोग देख ही नहीं पाते प्राण कहाँ से गए। यहाँ पे हमारे एक मेरी मम्मी के गुरुजी थे, उन्होंने यहाँ से प्राण दिए थे। तो वो पता कैसे चला? दिखता था, दिखा था, सबने देखा था। मतलब आत्मा निकल रही है या कुछ निकल साइन गई था? थी, यहाँ पे होल हो गया था उनके, अच्छा छोटा सा, हाँ जी। ओके जी जो सिद्ध पुरुष हैं, जिनको है, अभी मेरे फादर की जब भी डेथ हुई ना, आपको मैं बताता हूँ, अभी सुबह का टाइम था, 6 बजे के आसपास होगा टाइम, ठीक है, 82 की बात है। जी आए, अंगड़ाई ली, जबान बाहर निकाली और प्राण दे दिए, अच्छा ठीक है। ना कोई इंजेक्शन, ना पेन, ना किसी को तकलीफ। आपके फादर? यस, तो आप तो बहुत छोटे होंगे तब। मैं 9 साल का था तभी, जी ठीक है। मेरी गोद में ही मम्मी ने देखा कि भाई ये सिस्टम ठीक नहीं, उन्होंने बोला इनका सर अपनी गोद में रख ले। मेरे को तो कुछ पता ही नहीं, मैं तो बच्चा था, जी जी बट ये पता था कि क्या, कैसे दिए प्राण उन्होंने, जबान निकाली और प्राण दे दिए। तो दैट इज़ अ प्योर सोल, जिसने कोई तकलीफ नहीं झेली, कोई लेना देना नहीं था दुनिया से, आराम से शांति से चले गए, ठीक है। नहीं तो जब भी बॉडी से प्राण निकलते हैं बहुत कष्ट होता है, अच्छा 1000 बिच्छू डंक मारते इतना कष्ट होता है इंसान को, ओके इट नॉट सो इजी। जी इसके लिए ये कष्ट ना हो, इसके लिए मोक्ष है। इसके लिए लोग चाहते हैं कि
मृत्यु, जीने या मरने के चक्कर से बाहर निकल के हम मोक्ष की तरफ जाएं, भगवान के पास रहें। जी। बट कुछ मिल जाता है, किसी को नहीं मिलता। आपके हिसाब से आपकी जो भी आप एस्ट्रोलॉजी भी करते हैं, वास्तु एक्सपर्ट भी हैं, पामिस्ट भी हैं और रिलेशनशिप कोच भी हैं, तो आपका कुछ सबसे अतरंगी जो कोई एक्सपीरियंस रहा हो किसी एक क्लाइंट के साथ, वो हमें बताइए। बहुत क्लाइंट्स हैं। मैं मतलब जो ऐसा जो आपको लगे कि ये बिल्कुल अलग था और कुछ अजीब ही था, जो आपको शेयर करने में लगे कि लोग जाने कि ऐसा भी होता है। चमत्कार। हाँ, ओके। बिल्कुल। एक मेरे पास केस आया, ठीक है, और केस क्या था कि उनको वाइफ को कैंसर हो गया, अच्छा। ठीक है। हम्म। कैंसर हो गया तो मेरे को बुलाया गया कि हम्म। भैया आइए देखिए। मैं गया, देखा, तो मैं बोला भाई ये तो अभी मैं तो कुछ नहीं कर सकता, मैं अपनी तरफ से ट्राई कर सकता हूँ, कोशिश कर सकता हूँ कि ठीक हो जाए, बच जाए, ठीक है। मैं तो और क्या करूँगा इसमें, तो ये तो डॉक्टर्स का काम है। जी। तो बट ही सेज कि ठीक है आप वास्तु करिए और अगर आप कुछ बेस्ट कर सकते हैं तो करिए। हम्म। मैं बोला ठीक है ट्राई करते हैं। हमने ट्राई करना शुरू किया, ठीक है, वास्तु भी किया, घर का उनका कुंडली भी बैलेंस किया। देन मैंने जाके माँ बंगलामुखी के इधर 3 बार उनका हवन करवाया। 3 बार हवन हुआ, मतलब 1-1 महीने 2-2 महीने के गैप पे। जी। और लोग इस पे पता नहीं क्या कैसे रिएक्ट करेंगे, बट क्या होता है आजकल सोचना पड़ता है, हम्म। लोगों को सच्चाई हजम नहीं होती। मैम जब भी उनका सर्जरी होनी थी उससे पहले जो टेस्ट होते हैं वो टेस्ट में कैंसर नहीं आया, अरे वाह। ओके। ठीक है। हम्म। और अब सर्जरी हुई, ठीक हो गई, ओके है, ठीक है मैडम, कोई इशू नहीं है, हम्म। बट वो कैंसर हट गया। जी। अभी लोग बोलेंगे मूर्ख है, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है, नहीं, बट अब तो हमारे खैर साथ हुआ है, काफी केसेस हैं। हाँ। हमारे साथ हुआ है। हम्म। माँ बंगलामुखी की शक्ति ताकत, जिनको नहीं आइडिया वो तो यही सोचेंगे, जिनको पता है वो बोलेंगे हाँ भाई ठीक है हो सकता है, हम्म। और होता है। नहीं, उसके लिए भगवान के लिए तो मुझे लगता है कोई नहीं सोचेगा कि उन नहीं, हाँ, उनकी शक्ति में तो हर कोई डाउट है सनातनी ही को, नहीं है। हिंदुस्तानी को भरोसा है। बिल्कुल। और जी। पावर है, पावर्स हैं, आपको जी। महसूस करनी चाहिए, जी। ठीक है। भोलेनाथ हैं, इतने भोले हैं कि मत पूछो कितने भोले हैं, ठीक है। वो तो राक्षस को आशीर्वाद वरदान दे दिया, जिसके सर पे हाथ रखेगा भस्म हो जाएगा, वो जी। उनके पीछे भाग गया था, जी। ठीक है। तो वो तो इतने भोले हैं। हम्म। तो उनकी जो अगर हम बात करनी शुरू कर दूंगा जी। तो 2 दिन भी कम पड़ जाएंगे, अच्छा। ठीक है। इतने एग्जाम्पल्स हैं, इतने लाइफ में वो चमत्कार देख लिए, लाइव देख लिया, सब कुछ तो देख लिया, क्या बचा अभी। हम्म। सोल्स भी देख ली, अच्छी बुरी चीज़ें सब देख ली, अभी क्या बचा, कुछ नहीं बचा। आपने मतलब सोल्स देखी हैं? अच्छा। ओके। होती है, जैसे जनरली कहा जाता है ना कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन हो, या जो लोग आत्माओं वाली चीज़ें करते हैं वही देख सकते हैं। ऐसा नहीं होता मैम। देखिए क्या होता है, आ, अब चलते हो रहा है, चलते भी कभी कुछ दिख जाता है तो क्या कर लोगे आप। अच्छा, तो आप आकाशिक रीडर हैं? सोल्स जो नहीं, नहीं दिखती नहीं, हैं? नहीं। मैं उसमें बिल्कुल नहीं जाता हूँ, जी। ठीक है। देखिए सब काम मैं करूँगा तो बाकी क्या करेंगे उनका डिपार्टमेंट सबका अलग है। जी। अब भी देखिए मैं अपना एक चीज़ है, मेरे को ठीक है, पैसा सबको चाहिए जब तक जिंदा है, बिल्कुल। ठीक है, हम्म। बट लालच खत्म हो गया अभी, हम्म। ठीक है। अपने को तो भोलेनाथ ने इतनी अभी सब्र दे दिया, जितनी हमारी औकात नहीं थी, उतनी पेशेंस लेवल बढ़ा दिया, जी। उतना हमारी मतलब हैसियत ही नहीं थी जितना उन्होंने सब्र दे दिया है। जी। वो जी। और कुछ चाहिए नहीं अभी। क्योंकि कहा जाता है हनुमान जी भी प्रेजेंट हैं, एक वही हैं जो। अरे हनुमान जी की तो क्या बात करूं, सबसे रुद्र रूप उनका ही है, गुस्से में भी वही रहते हैं और लाइव है। जी। और मैं सबको मोस्टली आज के ज़माने में एक कॉमन रेमेडी देता हूँ, हनुमान चालीसा पढ़ा करो सुबह उठ के, जी। ठीक है।
सबको देता हूँ, पढ़ो। क्यों नहीं पढ़ना? बिकॉज ऑफ हनुमान जी बहुत जल्दी सिद्ध होने वालों में से है। आपकी मनोकामना बहुत जल्दी पूरी करते हैं। आपको बिल्कुल। करवानी आनी चाहिए। आप सिर्फ नाम जप करो ना, और ज़्यादा मत किया करो भाई। ये भी आपको बता दूं पॉडकास्ट में, वो राम जी की सेवा में होते हैं। आप ज़्यादा करोगे फिर परेशान हो जाएंगे वो। सर मैं तो बहुत करती हूँ, मैं बहुत मतलब देखिए, ये एक चीज़ मानती हूँ बताइए, हनुमान जी को। अभी जैसे आप हाँ मानते हैं हनुमान जी को, हाँ, ठीक? सारा दिन नहीं करती, हाँ ऐसा नहीं कि भाई सारा दिन एक ही नाम ले रही हूँ, लेकिन हाँ कहीं फंस गए, एक पूजा का मेरा नियम है, तो उस तरीके से करती हूँ हाँ, वो बस। ठीक है। हाँ जी। अरे मैडम, लोग ऐसे भी, मैं बोलता हूँ, उनके प्रति इतना प्यार, इतनी श्रद्धा है कि सुबह शाम नाम लेते हैं। ठीक है, हाँ, उनका लेवल अलग है। मैं तो जब से हनुमान जी की शरण में आई हूँ, मैं सारे ही नाम भूल गई। सॉरी भगवान, लेकिन मैं मतलब मैं आपको एक सारा चीज़ ही सब भूल मैं गई हूँ। आपको एक चीज़ और आपके फ़ायदे के लिए बता के जा रहा हूँ। जी। मैम, ये ना सब देवी देवताओं में ना एक कॉन्ट्रैक्ट है। हम्म। अगर आप हनुमान जी की पूजा करोगे ना तो राम जी बुरा नहीं मानेंगे, राम जी। जी की करोगे तो शिव शंकर बुरा नहीं मानेंगे, शिव जी की करोगे तो माता बुरा नहीं मानेंगी, माता की करोगे तो कृष्ण जी बुरा नहीं मानेंगे। क्यों? अंदर से तो सब एक ही है ये, हाँ। रूप अलग अलग है, लीलाएं अलग अलग कर रखी हैं। अभी मेरी एक इस्कॉन वाले थे बहुत बड़े विद्वान, हम्म। मेरी उन वो हमारे ठाकुर जी दुनिया चलाते हैं। मैं बोला हाँ। बिल्कुल चलाते हैं जी, मैं तो मना नहीं कर रहा, बट मेरा कहना ये है कि भाई भोलेनाथ भी है। हम्म। ठीक है, अगर तुम ठाकुर जी को फॉलो करते हो, कृष्ण जी को करते हो, तो हम भोलेनाथ को करते हैं। सही ठीक बात। है, हाँ। मेरे सामने कोई आ जाता है ना कि वो कोई लेडी आ जाती है कि मैं भोलेनाथ की बहुत बड़ी भगत हूँ, तो मैं बोलता हूँ तू मेरी बहन होगी या बेटी होगी। हाँ। ठीक है, क्यों? क्योंकि हम भी एक ही बाप को मानते हैं ना। जी। मैंने उनको ये बोला कि सर देखो, ऐसा है कि इस विवाद में नहीं पड़ना। हम्म। ठीक है, ठाकुर जी बड़े के भोलेनाथ बड़े, हम्म। एक बार वो सृष्टि चलाते हैं, एक बार वो चलाते हैं, इनके बीच में अंडरस्टैंडिंग बहुत तगड़ी है। वो उनका नाम लेते हैं, वो उनका नाम लेते हैं। अब हम लोग ऐसे रिलैक्स रहना चाहिए। जी। जी। ये दोनों ही बड़े हैं। हाँ जी। ठीक है, इसके लिए भगवान को समझने के लिए मैम एक जन्म के 10 सारे ही जन्म कम कम है। है। जी जी। जो ये ऑकल्ट साइंस में आते हैं लोग, जी। ठीक है, जो दूसरे का मार्गदर्शन करते हैं, दूसरे को गाइड करते हैं, दूसरे को कुछ समझाने की ताकत रखते हैं। मैं ठीक पे नहीं आ रहा हूँ, मैं बोलता हूँ समझाने की ताकत रखते हैं। उनका भी पिछले 10 जन्मों की मेहनत होती है, तभी उसकी औकात होती है किसी को बताने की, बिल्कुल। अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। हम्म। आजकल तो भाई इतना 5 लाख के 10 लाख पता नहीं कितनी फिकर आती, लोग एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं, वास्तु सीख रहे हैं। अरे भाई, ये इतना आसान नहीं है, ये इतना इजी मनी नहीं है। इसमें ट्रांजेक्शन्स हैं। क्या ट्रांजेक्शन्स है? आप क्लाइंट के साथ पास जाते हो ना, आप भले वास्तु करने जा रहे हैं, आप पॉजिटिविटी दे के आते हैं, नेगेटिविटी लेके आते हैं उसकी, सही बात। वो हिट करेगी आपको। अगर ओके। आप प्रोटेक्शन में नहीं हो और ऊपर वाले का अगर हुक्म नहीं है तो। हम्म। और मेरे पास काफ़ी लोग ऐसे देखे, नहीं जी हम तो सिर्फ अपने लिए सीख रहे हैं अच्छा। कि हम अपने घर का वास्तु ठीक कर सकें, अपनी कुंडली बैलेंस कर सकें। अरे भाई, फिर बाईपास करना भी सीख लो ना। वो भी कभी ना कभी किसी को हो गया तो घर पे अपना ऑपरेशन कर देना, ठीक कर लेना उसको। वो ज्यादा डिफिकल्ट है ना। ये भी बहुत डिफिकल्ट है मैम। हम्म। आज मैं आपको ये सच्चाई बताता हूँ कि कुंडली देखना सबको आता है, हम्म। एक्चुअल एक्यूरेसी वाली कुंडली देखना Accurate। किसी को भी नहीं आता, बहुत कम लोग होंगे, चलो मान हाँ लिए तो। जी। ठीक है, 100 में से 2 लोग ही होंगे जो बोलेंगे, जो वाकई एक्चुअल परफेक्ट है। हम्म। इस बहुत डीप स्टडी है उसकी। जी। आप समुंदर भी उतना गहरा नहीं है जितना कुंडली देखना गहरा है। हाँ, एस्ट्रोलॉजी तो कहते हैं जितना डीप में जाओगे उतना ही गहराई में जाते जाओगे। वास्तु कौन सा कम है? हम्म। आप एक ही डायरेक्शंस में कलर देखेंगे, देवता देखेंगे, उसका कहाँ पे क्या रखना है, वो भी कौन सा इजी है। हाँ मतलब एस्ट्रोलॉजी, वास्तु, न्यूमरोलॉजी, हर चीज अपने आप में एक वास्ट वास्ट, मतलब बहुत है, वास्ट है। तो उसको हर चीज को समझना आसान नहीं है, और तभी कहते हैं कि ये इस चीज का एक्सपर्ट है, ये इस चीज का एक्सपर्ट है। अगर सारे ही सब कुछ बन जाएं तो किसी की फिर जरूरत ही ना बस रहे। बस वही चीज़ है। जी जी जी। इसके लिए शांति से जियो। एक एक लाइन में ना मैं इनको समझाना चाहूँगा, सिंपल लाइफ जीनी सीखो। अपनी लाइफ कॉम्प्लिकेट करके रखी काफ़ी। हम्म।
ठीक है, मैं ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, ऐसा भी ले लूँ, ऐसा भी कर लूँ। एक हर इंडस्ट्री में हर तरीके से लोग कामयाब हैं उसमें, जी ठीक जी। है, सक्सेस है। आपका जो पैशन है आप उसको फॉलो करो, आपको उसमें ही दाल रोटी बहुत बढ़िया मिल जाएगी। हम्म 10 जगह हाथ पैर मत मारो। जी, जो भी काम कर रहे हैं उसी को एक्सेल करें, उसी में एक्सेल करें, तभी कुछ कर पाएंगे। 4 अदरवाइज जगह बहुत भागेंगे तो बहुत मुश्किल है, जी 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 बहुत टफ हो जाता है। जी सर, जैसे अभी हम दान की बात कर रहे हैं, तो दान हमें फिर किसे करना चाहिए कि वो गलत ना आए हम लोगों पे, कि कई बार सुना है गलत लोगों को दान कर दिया तो वो गलत यूज में जाएगा और वो कर्म हमारे खराब होंगे। तो दान हमें किन लोगों को करना चाहिए? देखिए मैम, हम बात कर रहे थे दान की, ठीक जी। है। मेरा थोड़ा सोचना अलग है, मे बी अच्छा है कि बुरा मुझे नहीं पता, गलत है कि सही मुझे उसका अंदाज़ा नहीं है। जी बट मेरा कहना ये है कि सबसे पहले तो गुप्त दान करो, जी। ठीक है। दूसरा, जो ओल्ड एज में है, जो हैंडीकैप है, उनको दान करो, उनको अच्छा। खाना खिलाओ, जी। उनकी सेवा करो, ठीक है। हम्म तीसरा, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ कि जिस चीज़ का आप व्यापार करते हैं, जिससे आप अर्निंग करते हैं, उस चीज़ का इंसान को कभी दान नहीं देना चाहिए, अच्छा। ठीक ओके। है। बिकॉज ऑफ कोई दूध का व्यापार कर रहा है, ठीक है, हम्म दूध की डेयरी है या जी। दूध बेच रहा है, उसको कभी भी दूध फ्री में नहीं देना चाहिए। इसके पीछे का लॉजिक सर बता पाएंगे? यस, जी। देखिए इसके पीछे लॉजिक ये है कि जो चीज़ हम अर्न कर रहे हैं, पैसा कमा के घर पालना है, वही चीज़ हम दान करेंगे तो फिर जी कमाएंगे कहाँ से? हम तो अपनी लक्ष्मी दूसरे को दे रहे हैं ना। जी। आप जो चीज़ बेच के पैसा घर पे लेके आ रहे हैं वही दान दोगे तो आपकी लक्ष्मी रुक जाएगी ना मैम। अच्छा। उससे बेहतर है कि वो चीज़ ना दे के आप दूसरा दे दो, अनाज दे दो, जी। पैसे दे दो, उसको दूसरे कपड़े लेके दे दो। मैं तो पैसे देने के भी अगेंस्ट हूँ, मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ। हाँ, जी कोई हैंडीकैप है, कोई जो कमा नहीं सकता इंसान, कोई ओल्ड एज में है, जी। ठीक है, उसका आप उसको कैश दो ना। हम्म आप यंगस्टर्स को, बच्चों को लोग इतना सिग्नल पे देते हैं, मैं कभी नहीं देता हूँ। ओके। उनको इजी मनी की आदत पड़ जाएगा, उनकी लाइफ खराब हो जाएगी, उल्टा 10 20 5 रुपए देके। जी। दान देना है, वहाँ पे किसी लोगों की हेल्प करो, एजुकेशन में हेल्प करो, किसी का आप बच्चे को पढ़ाओ, किसी को उसको अच्छी एजुकेशन दो, वो दान करो ना आप। जी। जो आदमी, मेरा थोड़ा सा अलग है सोचना, जो इंसान मेहनत कर रहा है, जो हार्ड वर्किंग है, जो जी। कमा के खाना चाहता है, उसकी हेल्प कोई नहीं करता है। हाँ। जो हाथ पे हाथ रख के सड़क के किनारे बैठ के भीख मांग रहा है, सब उसको देते हैं। जो रिक्शा चला रहा है उसको 100 रुपये अगर बनता है ना तो उसको 90 देंगे कि 90 ले ले, बिल्कुल 80 सही ले ले। बात, अरे हाँ। वो मेहनत कर रहा है, उसको 120 दो ना तुम, सही बात है। ठीक है। मैं यही करता हूँ, सॉरी टू से, ठीक नहीं है। सर, ये तो बहुत अच्छी चीज है और आपको तो बोलना चाहिए कि यही करिए। ये और लोगों को लगता है नहीं, किसी को दान दे दिया ना तो वो बड़ा खुश, अरे यार बेचारा मेहनत कर रहा है, पसीना निकाल रहा है, हार्ड वर्किंग है। कोई छोटा सा जगह पे लेके, ज़मीन पे कोई चीज़ बेच रहा हो, उससे खरीद लो ना, बिल्कुल। ठीक है। वो तुम्हारे यूज़ का है कि नहीं है वो छोड़ दो। जी। अगर हेल्प करना तो ऐसे करो, जो इंसान मेहनत कर रहा है, हाँ। ठीक है, उसकी हमेशा हेल्प करो, वो ही लगेगा आपको, जी। ठीक है। मंदिरों में दान देना है, भगवान को देना है, भाई भगवान को तुम्हारे पैसा नहीं चाहिए, मैं अच्छा। क्लियर बोलता हूँ। जी। बालाजी के पास इतना पैसा है ना कि वो दुनिया को बिठा के सारी जिंदगी खिला सकते हैं, सच बात है। ठीक है। कौन से मंदिर के पास धनराशि कम है, मेरे को ये बता दो, सारे ही मंदिर ठीक है। खजाने जो हैं। बेचारा भूखा बैठ रहा है, जो एक टाइम की रोटी का मुश्किल है, जो कमा के खा नहीं सकता, उसको तो खिला लो, जी। वो नहीं करना। तो आपके हिसाब से निडी पीपल जो अपने लिए नहीं कमा सकते, हमें उन्हें दान देना चाहिए राइट। ताकि उनकी हेल्प हो सके। क्योंकि ये मैंने भी कहीं सुना था कि आपने किसी को 20 रुपए दिए, आप बताइए ये सही है कि गलत, और उसने जाके उससे ड्रिंक कर लिया तो उसके पापा आपके सर आएंगे, ऐसा है? ये नहीं अभी आएंगे, किसी एस्ट्रोलॉजर ने ही बताया है किसी पॉडकास्ट में। मैं आपको बता रहा हूँ। जी। देखिए, मैंने किसी को 20 रुपए दिए, जी। ठीक है, कि भाई तू खाना खा ले, वो उसने जाके उसकी शराब पी ली, ठीक है। अभी यहाँ पे देखिए कर्मा, मैंने क्या भाव से दिए खाने के,
मेरे को तो उसका फल मिलेगा। जी उसने शराब पी ली, हाँ इसके लिए वो अगले दिन भी वहीं पे भीख मांगता मिलेगा आपको। वो जी कभी भी तरक्की नहीं करेगा। हम्म उस जो काफ़ी ऐसे थे भिखारी जो मरे, उनकी उसमें करोड़ों रुपया मिला है, जी ठीक है। जी वो सुख नहीं भोग सकते। वीनस एक्टिव है, पैसा आ रहा है, बट लग्जरी लाइफ नहीं जी सकते वो जी भीख ही मांगेगा। कल भी आप देखोगे ना मंदिर में वही बैठा मिलेगा। ये बंदा, इसकी कैपेबिलिटी ये होगी 20 का 40 देने लायक हो जाएगा। जी क्यों? भगवान ये देखता है तुम्हारे भाव, तुमने क्या दिया क्या लिया, वो इम्पोर्टेंट नहीं है इंसान का। तुम्हारा मन का भाव क्या है, किस नीयत से दे रहे हो। जी कभी कभी ना आपने सुना होगा, कोई बंदा ना किसी गलत आदमी से सैलरी लेता ना, महीने काम करके सैलरी लेता तो फलती जी नहीं उसको, हाँ क्योंकि उसने 2 नंबर से कमाई होती है, तो जी इसको भी नहीं फलती है। ठीक है, तो वैसे ही चीज़ होता है कि कर्मा बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है इसमें। इसमें आपने उसको पैसे क्या सोच के दिए वो इम्पोर्टेंट है। वो क्या करता है करने दो ना उसको। ओके तुमने ये तो नहीं सोचा था ना कि दारू, फिर तो तुम दारू ला के दे देते उसको, भैया पी। नहीं, ये सुन के तो मैं भी डर गई थी। मैंने कहा अब आगे पैसे दूं या नहीं दूं किसी को, कि पता इसके चला। लिए मैंने एक चीज़ हाँ और ऐड करी है कि हैंडीकैप्स को दो ना, हम्म दो, भले पिए, वो करे कुछ भी करे। ये किसी एस्ट्रोलॉजर ने बड़े दावे के साथ बोला था, पैसे देंगे तो आपके ही कर्म खराब होंगे, आप खाने का सामान दीजिए ना। हाँ, तो पैसा तो देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि पैसा थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। जी खाने का सामान दे दो। अरे मैडम, ऐसा भी होता है, मैं आपको बताऊं कि वो सामान लेते हैं, दुकानदार को देते हैं, फिर वापस पैसा ले लेते हैं। मतलब ऐसा भी बहुत जगह होता है। कैसे? किसी ने कुछ पैकेट लेके दिया फूड का, वो अच्छा वापस हाँ जाकर दुकान में, अभी नारियल है, हाँ गंगा जी जी में बहाए जाते हैं, हाँ जी हाँ ठीक है, जी हरिद्वार में या ऋषिकेश में। तो वो कितने वीडियोस है, वो नारियल इकट्ठा निकालते हैं लड़के लोग, हाँ वो जाके क्या करते हैं, वापस उनको देते हैं, वो वापस सर्कल में आते हैं। जी 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 हाँ, ये तो देखा है सर। बस फिर इसमें तो सर्कल चलता है। आप अपना माइंड क्लियर रखो, इंटेंशन सही रखो, जो होगा फिर। आप हर चीज़ पे कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, जी फिर आप अपने हिसाब से जो आपको ठीक लगता है वो करो। हम्म इस बेस्ट क्या है, आप कपड़े दो, राशन दो, किसी को पढ़ाई करवा दो, वो चीज़ें करोगे तो ज़्यादा बेहतर है। हाँ, कोई बेचारा ब्लाइंड है, जी ठीक है, आप क्या करोगे, उसको पैसे की ज़रूरत है तो नहीं दोगे, नहीं, उससे बड़ा बिल्कुल पाप देंगे। नहीं है कोई। फिर जी ये नीड सम मनी, ठीक है, तो उसको देना चाहिए। बिल्कुल। तो सर अब आपने हमें इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई हैं, तो कुछ हमारे व्यूअर्स के लिए कि उनको और बेनिफिट हो जाए, कुछ रेमेडीज़ हम आपसे जानना चाहेंगे। जैसे आजकल रिलेशनशिप्स की एक कॉमन प्रॉब्लम है, लोगों में आपस में बन नहीं रही। इवन वाइफ हस्बैंड को ले लीजिए, रोज़ के लड़ाई झगड़े हैं। तो एक रिलेशनशिप में हार्मनी बनी रहे, प्यार बना रहे, उसके लिए कोई एक रेमेडी बताइए। दो देता हूँ, जी बताइए। ठीक है। हर अभी सपोज कीजिए हस्बैंड वाइफ में कुछ इश्यूज हैं, जी ठीक है, एक दूसरे की फ़ोटो पर्स में रखनी स्टार्ट कर दो। अच्छा ओके, सो इजी। आप इससे ना, अगर आप ध्यान से इस चीज़ को सोचेंगे ना, पुराने ज़माने में, ठीक है, आज से 25-30 साल 50 साल पीछे चले जाओ, हर आदमी की पर्स में उसकी वाइफ की, फैमिली की फ़ोटो होती थी। बिल्कुल सही बात है, होती थी। अभी कहाँ गई? रख जी लो वापस, रिलेशनशिप अच्छे हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा हाँ यस, जी फर्क पड़ता है इससे, ओके ठीक है। क्यों? क्योंकि आप पर्स खोला, फैमिली को देखा, जी ठीक है, हस्बैंड ने वाइफ को, वाइफ ने हस्बैंड को देखा, तो थोड़ा शांति मिल जाती है। किधर है आजकल, सॉरी टू से, किधर है, कहाँ है, कभी आएगा, वो चीज़ से थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएगी, जी मिठास आएगी रिलेशंस में, थोड़ा अच्छा हो जाएगा। दूसरा सबसे बेस्ट है, आप कोई भी गुलाब जल का इत्र ले लो, गुलाब ओके का, जी, पानी में थोड़ा सा मिक्स करो। इत्र ही लेना है। इत्र, ओके ठीक ठीक है, है। गुल जाके शिवलिंग पे चढ़ाओ ना, किसने रोका है? अच्छा, पानी में इत्र मिला के शिवलिंग पे चढ़ाएं, यस, तो उससे रिश्तों में मधुरता बनेगी। बहुत बढ़िया रेमेडी है ये। तो ये सिर्फ हस्बैंड वाइफ के लिए है या बाकी रिश्ते भी? सब आएंगे ना मैम, कौन सा रिश्ता बचेगा इसमें, सब आएंगे, अच्छा ओके ठीक है। कोई किसी से शादी करना चाहता है, जेन्युइन है, जी ठीक है, सीरियस है, वो करे ना रेमेडी, क्यों नहीं फर्क पड़ेगा, मैं देखता हूँ ना। देखिए क्या होता है, आप मैसेज क्या पास ऑन करें भोलेनाथ को, हम्म मेरे को क्या चाहिए।
मेरे को अपनी लाइफ में खुशियाँ चाहिए, प्यार चाहिए, मेरे रिलेशनशिप्स अच्छे हों, मैं उसके लिए आपको अर्पित करूँ। शिवलिंग पे क्या क्या चढ़ता है मैं बता देता हूँ। घी चढ़ता है, जी ठीक है, गन्ने का रस चढ़ता है, अनार चढ़ता है, जी। ठीक है, जल चढ़ता है, ठीक है, काफ़ी चीज़ें हैं जो भोलेनाथ को तो अर्पित ये की जाती हैं। सबके अलग अलग फायदे हैं? यस। तो एक बार सर वो बता दीजिए प्लीज। जैसे घी चढ़ाया उसका क्या बेनिफिट है? हेल्थ होके रहेगी। तो उसको पानी में मिला के नहीं, चढ़ाना है? ऐसे ही सीधा घी? सीधा डायरेक्ट। अच्छा, उसके बाद आपने देखिए क्या बताया। होता है कि घी जो प्योर गाय का देसी घी, ये जी। शिव पुराण का उपाय है, अच्छा, ओके। ठीक है। आपने जाके शिवलिंग पे चढ़ा दिया, जी। ठीक है, तो उस बंदे की बीमारियां कटनी शुरू हो जाएंगी, अच्छा। ठीक है। आपने गन्ने का रस चढ़ाया, मिठास आएगी, तरक्की मिलेगी। अनार का रस चढ़ाया, पैसा आना शुरू हो जाएगा, अच्छा। ठीक है। जी। उसके बाद आजकल बहुत चल रही है, शहद चढ़ाया, हाँ जी। ठीक है। शहद तो मैंने बहुत लोगों को लगा के रखा, लाइन पे जाके चढ़ाओ, जी। ठीक है। शहद से आपके बहुत सारे काम बन जाएंगे, आपको आइडिया नहीं है। अच्छा। जो भी रिलेशनशिप्स हैं आपके, इवन बिजनेस में भी जो डिस्प्यूट्स हो जाते हैं, या जिसके साथ आप व्यापार कर रहे हैं, लेन देन कर रहे हैं, वो भी आपके प्रति थोड़ा नरम हो जाता है। अच्छा, ओके। ये ऐसी चीज़ें हैं कि जैसे आप विष्णु भगवान के पास गए, हनुमान जी के पास गए, फिर आप माता के पास गए, वहाँ जाके मांगते क्या हो, कहना क्या चाहते हो, मैसेज क्या देना चाहते हो, क्या जी। चाहिए तुमको, जी। उसको रिप्रेजेंट करती हैं ये चीज़ें। ओके। मेरा एक अपना ही क्वेश्चन है ये, जैसे हमने ये चीज़ें भोलेनाथ पे अर्पित की शिवलिंग पे, तो क्या हमें इसके बाद जल भी चढ़ाना है कि? देखिए, जल भी चढ़ाना है और शिवलिंग को टच भी नहीं करना है। अच्छा, सपोज मेरे हमने। को ना, हाँ। मेरे को ये मेरा पर्सनल है, कोई भाई अपना वो मत ले। मेरे को ये चीज़ नहीं समझ आती कि एक हम मंदिर में जाते हैं, राम जी की मूर्ति है, वो उसके आगे शीशा लगा होता है, हम एंटर भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। माता की मूर्ति है, हम टच भी नहीं कर सकते हैं। जी। और शिवलिंग को तो रगड़ देते हैं पकड़ के, क्यों? जी। उनकी ऊर्जा और हमारी ऊर्जा में कितना फर्क है, हाँ ठीक जी, है। हाँ जी। वही उसमें भी उतनी ताकत है जितना मूर्ति में है। मैं किसी में अगेंस्ट में नहीं हूँ, मेरा पॉइंट सिर्फ ये है कि भोलेनाथ को, शिवलिंग को भाई टच मत करो। मैं गलत भी हूँ तो भी, जो शिवलिंग है उसको रब क्यों करते हो, साफ करते हो पूरा बैठ के? हाँ, कुछ वो लोगों को पंडित मैंने करेगा ना। देखा है, कुछ अरे लोग। मैडम, मैं ऐसे ऐसे लोग देखे हैं, जल चढ़ाएंगे, शहद चढ़ाएंगे और रगड़ेंगे। हाँ जी, हाँ भाई जी। छोड़ दो ना। और भोलेनाथ वैसे ही तुम्हारे, वो तो ऐसे ज़मीन पे उनको बिठा दो, वो वहीं पे खुश है। बेल पत्तर चढ़ा दो, भांग तो पूरा जो चढ़ाना चढ़ाओ, वो वहीं पे खुश हो जाते हैं। तो वो चढ़ाओ ना, रगड़ो मत उनको भाई, मत टच करो। जी, तो मतलब मैं यही जानना चाह रही थी, अगर हमने अनार का रस चढ़ाया तो उसके बाद हमें जल डालना है, यस, जल चढ़ाना है, जल चढ़ाना है। बस उतना कर लें। गन्ने का रस हो गया, अनार हो गया, उसके बाद आप और भी कुछ घी आपको हो एडवाइस गया, करते जो हैं, भी आप। चढ़ाने के बाद जल चढ़ाओ, हाथ जोड़ो, और आ रिक्वेस्ट करो और आ जाओ। ओके, ओके, ओके। ठीक है सर, ये तो बहुत ही अच्छा उपाय है। एक सर, जो हमारी यूथ स्ट्रगल कर रही है आज की डेट में, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ उन्हें कम मिल रही हैं, तो कोई एक ऐसी रेमेडी कि थोड़ा सा इजी हो जाए उनके लिए जॉब मिलना? देखिए, अगर तो लड़का है, जी। ठीक है, उसको तो भाई माँ बाप के सुबह उठ के पाँव छूने चाहिए, अच्छा। ठीक है। हम्म। माँ के पापा के पाँव छुओगे तो वो आशीर्वाद दे नहीं दे, दिल से ऐसा आशीर्वाद मिलेगा, सारे काम बन जाएंगे, सच बात है। ठीक है। दूसरा, हर किसी को थोड़ी चीनी, थोड़े चावल डाल के सूर्य देवता को जल देना स्टार्ट करना चाहिए, अच्छा। कि जहाँ से जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आपकी आएंगी, ओके। ठीक है। जल देने की भी विधि है, सुबह 5:30-6 बजे भी आप दे सकते हैं, जब भी सूर्य आपको दिखता नहीं, बट सूर्य आ जाते हैं, जी। ठीक है। गूगल करेंगे तो वो राइट टाइम है उसका, उसमें। और जब भी जल दें, ये ध्यान रखें कि छींटे पाँव को नहीं पड़े, जी। ठीक है। या बकेट रख लें या हाइट से दें, तो वो छींटे पाँव को नहीं पड़े। हाँ वो जी। जो पानी है वो वापस गमलों में गिरा दें, जी। बस, ठीक है। ये सबसे बढ़िया है ओके। जॉब के लिए। देखिए क्या होता है, रेमेडीज तो 50 हैं, 100 रेमेडीज हैं, ऐसी ऐसी हैं कि बंदा कर भी लेगा, जी। बट उसका चार्ट भी तो देखना पड़ेगा। हाँ जी। जी, अगर चार्ट नहीं देखेंगे, उसको वैसी रेमेडी देंगे, उल्टी पड़ेगी तो
जी जी कॉमन रेमेडी दी है। जो बच्चे की जॉब नहीं लग रही है वो सूर्य देवता को जल दे, माता पिता की सेवा करे, पाँव छुए, काम हो जाएंगे। ये जनरल रेमेडी है। और यस। जैसे आपने बोला ये लड़कों के लिए है, तो लड़कियों के लिए? हाँ, लड़कियों के लिए तो मैं बोल देता हूँ, बुरा लगेगा, माँ बाप से आर्गूमेंट्स कम कर दो ना थोड़े, ठीक है। जो बोलते हैं कि नहीं हम जी ऐसे ही करेंगे, वैसा नहीं होता, थोड़ा उनकी भी सुन लिया करो। मतलब लड़कियां भी माँ बाप की सेवा करें और यस, व्यवहार अच्छा रखें। यस। और वो सूर्य को वो जल। बाद में ना माँ बाप के जाने के बाद वैल्यू समझ आती है, ठीक है। उस समय हम लोग एग्रेसिव थे या उनकी सुनते नहीं थे, फिर बाद में रियलाइज़ करके कुछ मतलब नहीं है। इज़ बेटर कि अपने माँ बाप के साथ पोलाइट रहो, उनकी सुनो, वो आपके भले के लिए कुछ बोलते हैं, ठीक है। आपको समझाते हैं तो अच्छे के लिए समझाते हैं, इसके लिए उनकी सुनो, शांत रहो, भगवान का नाम लो, सिंपल लाइफ जीने की कोशिश करो। और सबसे बड़ा एक मैसेज दूंगा भाई, हाथ जोड़ के हर यूथ को रिक्वेस्ट है, नशों से दूर रहो, जी। मत करो, कुछ नहीं रखा उसमें, जिंदगी खराब हो जाएगी। लाइफ खराब हो रही है और कुछ नहीं हो रहा है। तो लड़के लड़कियां दोनों अपने माँ बाप की सेवा करें और सूर्य को जल दें, तो राइट। अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। ठीक है। एक सर और मैं जानना चाहूँगी, पैसा जो सबको चाहिए और जितना आ जाए उतना जितना कम उतना है। कम है, हाँ ठीक है। जी देखिए क्या होता है, पैसा एक ऐसी चीज़ है कि बहुत टफ है आना, जी। इतना आसान नहीं होता, हाँ ठीक है। आपकी कैपेबिलिटी, आपकी नॉलेज, आपकी स्ट्रेंथ, वो सब चीज़ें कैलकुलेट होती हैं। जी बट अगर आपको वाकई ही जेन्युइनली पैसा चाहिए, जी। ठीक है, तो विष्णु भगवान की भक्ति शुरू कर दो, अच्छा जी। ठीक है। पति को खुश करोगे तो पत्नी खुश होगी, नहीं तो नहीं होगी। जी जी जी। एक चीज़ और, जो दरवाजे के पीछे ना लोग कपड़े लटका देते ना, वो बंद करो सबसे पहले तो। ओके। वास्तु में मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ, घर को लाइट रखो, अच्छा हल्का रखो, जी। जो सामान आप यूज़ नहीं करते उसको निकालो बाहर फेंको, ठीक वो है ऐसे भर भर के मत रखो, जी ठीक है। ऑफ वाइट कलर करके रखो घर पे, जी। ठीक है। ये सिंपल है, सब कर सकते हैं, ठीक है। बाथरूम में, ठीक है, थोड़ी फिटकड़ी, थोड़ा सेंधा नमक डाल के रखो, 5 अच्छा लौंग डाल के रखो उसमें, जी ठीक है, कि नेगेटिविटी दूर हो। पुराने ज़माने में क्या होता था, बाथरूम बाहर होते थे, घर पे होते नहीं थे, जी तो दोष कम लगते थे। जी। तो ये सब चीज़ें हैं, छोटी छोटी आदमी मैनेज करना चाहेगा तो हो जाती हैं। तो इसमें खूंटी के आई मीन दरवाजे के पीछे जो कपड़े टांगते हैं, खूंटी कहते हैं उसे, तो उसके लिए क्यों मना किया जा रहा है? मैम देखिए, उसमें कैसा होता है कि ऊपर लक्ष्मी का उसको माना गया है, जो चौखट होती है ना, जो अच्छा दरवाजे की, कोई जी। तो दरवाजा होगा ना, कहीं तो हाँ लगा जी। होगा, हाँ उसके ऊपर वॉशरूम के का। हिस्से को लक्ष्मी माना गया है। ओके। तो लक्ष्मी गंदगी पसंद नहीं है। अच्छा, क्योंकि हम वहाँ पुराने कपड़े टांग देते हैं पहने यस। हुए, तो वो इसके करना। लिए इंसान को चाहिए कि भाई आए, एक दिन पहने उसको वॉश करें, दूसरे दिन दूसरे पहने, जी वीनस अच्छा रहेगा। ओके। वीनस को भी तो अच्छा रखना ना। पैसे के लिए तो वीनस ही अच्छा करना है। तो सब आपने सब बहुत सब सिंपल रेमेडी दी है बहुत कि बढ़िया। एक ये कपड़े ना टांगे। और एक जिसको ज़्यादा वो करना है ना, तो इत्र लेके जो स्मेल पसंद है नेवल पे लगाना शुरू कर दो नहाने के बाद, वीनस अच्छा एक्टिव हो जाएगा। जिसका भाई पहले एक्टिव हो वो मत करना, ठीक है, ज़्यादा एक्टिव हो गया तो फिर बिगाड़ भी देगा। अच्छा जिसका नहीं है वो करे। ओके। इससे वीनस एक्टिव हो जाएगा और पैसा आएगा। ठीक है सर, मतलब काफ़ी चीज़ें हमें क्लियर हुई एंड आई होप हमारे व्यूअर्स को भी काफ़ी चीज़ें समझ आई होंगी। कर्म भाग्य तो आप समझ ही गए थे, रिलेशनशिप्स भी समझ गए होंगे, और सर ने कुछ अच्छी बातें और भी बताई हैं कि एक ही चीज़ पे फोकस करें, इधर 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 जगह जगह ना भागें। तो आई होप आपको आज का पॉडकास्ट बहुत अच्छा लगा होगा। हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको आज के पॉडकास्ट में क्या अच्छा लगा, और किसी भी तरीके के आपके कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछिएगा, हम ज़्यादा से ज़्यादा आंसर देने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू जय श्री सर। महाकाल।